कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद। बहुत पुरानी बात है, हिमालय की तलहटी में गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सोमन नाम का एक गरीब नाविक रहता था। सोमन का पूरा जीवन गंगा की लहरों और महादेव की भक्ति के इर्द गिर्द घूमता था। वह सुबह से शाम तक लोगों को अपनी नाव से नदी पार कराता और उससे मिलने वाले चंद पैसों से अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट भरता था। उसकी नाव बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी नाव के अग्रभाग पर मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बना रखा था। वह जब भी पतवार उठाता, सबसे पहले उस शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करता और मन ही मन महादेव को याद करता। सोमन का एक नियम था, वो हर रोज शाम को नाव चलाने के बाद गंगा किनारे बैठकर मिट्टी के छोटे छोटे शिवलिंग बनाता, उनकी पूजा करता और फिर उन्हें अत्यंत आदर के साथ गंगा की लहरों में प्रवाहित कर देता। वह कोई बड़ा विद्वान नहीं था, न ही उसे कोई कठिन मंत्र याद थे। वह बस अपनी सरल भाषा में महादेव से बातें करता और नदी पार करने वाले हर यात्री में शिव के ही दर्शन करता था। उसी गांव के जमींदार का बेटा, जिसका नाम भानु था, स्वभाव से अत्यंत घमंडी और नास्तिक था। उसे अपनी धन दौलत और ऊंचे कुल पर बहुत अभिमान था। वह अक्सर सोमन को मिट्टी के शिवलिंग बनाते देखकर उसका मजाक उड़ाता था। भानु कहता था कि अरे सोमन, तू रोज मिट्टी के शिव बनाता है और वे पानी में बह जाते हैं। अगर तेरे महादेव में सचमुच कोई शक्ति होती तो वे तुझे इस फटी हुई नाव और कंगाली से बाहर न निकाल देते। जो भगवान खुद मिट्टी के बने हैं और पानी में बह जाते हैं, वे भला तेरी नया क्या पार लगाएंगे। सोमन भानु की बातें सुनकर कभी क्रोधित नहीं होता था। वह शांत रहकर मुस्कुराता और कहता कि छोटे मालिक, मेरे महादेव तो कण कण में हैं। इस मिट्टी में भी वही है और इस बहते हुए जल में भी वही है। मेरी नाव भले ही पुरानी है, लेकिन जब तक मेरे महादेव इस नाव पर बैठे हैं, दुनिया का कोई तूफान इसे डुबो नहीं सकता। एक बार सावन के महीने में अचानक मौसम ने करवट ली। पहाड़ों पर भारी बारिश होने के कारण गंगा नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थी कि नदी को देखना भी डरावना लग रहा था। प्रशासन ने सभी नाविकों को नाव चलाने से मना कर दिया था। उसी शाम भानु को खबर मिली कि उसकी मां नदी के दूसरी पार वाले नगर में बहुत बीमार है और उनकी स्थिति गंभीर है। भानु व्याकुल हो गया। वह धन का लालच लेकर गांव के बड़े बड़े और शक्तिशाली नाविकों के पास गया, लेकिन किसी ने भी उस खौलती हुई नदी में अपनी मजबूत नावें उतारने की हिम्मत नहीं की। सबने कहा कि इस समय नदी में जाना सीधे मौत के मुंह में जाना है। हताश होकर भानु गंगा किनारे खड़ा रो रहा था। तभी सोमन अपनी पुरानी नाव के पास आया। भानु को रोता देख उसने कारण पूछा। जब भानु ने रोते हुए अपनी बीमार मां के बारे में बताया, तो सोमन ने बिना एक क्षण गंवाए कहा कि छोटे मालिक, आप घबराए मत, मैं आपको नदी पार ले जाऊंगा। भानु ने अचरज से उसकी जर्जर नाव की तरफ देखा और कहा कि सोमन, जब बड़े बड़े नाविकों ने मना कर दिया, तो तू इस टूटी नाव से कैसे जाएगा। सोमन ने मुस्कुराकर अपनी नाव पर बने मिट्टी के शिवलिंग को छुआ और कहा कि मालिक, नाव मेरी है, लेकिन पतवार महादेव के हाथ में है। आप बस बैठिए। भानु नाव में बैठ गया और सोमन ने जोर से हर हर महादेव का जयकारा लगाया और नाव को तूफानी लहरों के बीच उतार दिया। नदी के बीच में पहुंचते ही बाढ़ का रूप और भयानक हो गया। ऊंची ऊंची लहरें नाव से टकराने लगी और नाव में पानी भरने लगा। भानु डर के मारे कांपने लगा और चिल्लाया कि सोमन, हम डूबने वाले हैं, तुम्हारे मिट्टी के शिव हमें नहीं बचा पाएंगे। सोमन का ध्यान भानु की बातों पर नहीं था। उसकी आंखें बंद थीं और वह पूरी ताकत से पतवार चला रहा था और उसके मुख से केवल महादेव महादेव की पुकार निकल रही थी। अचानक एक बहुत बड़ी लहर आए और सोमन के हाथ से पतवार छूटकर नदी में बह गई। अब नाव पूरी तरह लहरों के रहमो कर्म पर थी। भानु ने अपनी आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगा। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। नदी के उफनते हुए पानी के बीच से एक विशालकाय काले रंग का नाग प्रकट हुआ। उस नाग ने सोमन की पुरानी नाव को अपने फन और शरीर के घेरे में ले लिया। लहरें उस नाग से टकराकर शांत होने लगी। भानु ने जब आंखें खोली तो वह ये देखकर सन्न रह गया कि वह नाग नाव को सुरक्षित रूप से खींचकर दूसरे किनारे की तरफ ले जा रहा था। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि नाव के अग्रभाग पर जो मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग था, वह अब मिट्टी का नहीं रहा था। वह साक्षात नीलमणि की तरह चमक रहा था और उसमें से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था जो पूरी नदी को आलोकित कर रहा था। कुछ ही पलों में नाव सुरक्षित रूप से दूसरे किनारे पर पहुंच गई।
जैसे ही नाव किनारे लगी, वह विशाल नाग वापस गंगा के पानी में समा गया और शिवलिंग पुनः सामान्य मिट्टी का हो गया। भानु नाव से उतरा और सीधे सोमन के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसने कहा कि सोमन, मुझे क्षमा कर दो। मैं महलों में रहकर भी अंधा था और तुम इस टूटी नाव में रहकर भी ब्रह्मांड के स्वामी के सबसे करीब थे। आज मैंने देख लिया कि जो सच्चे मन से शिव पर विश्वास करता है, उसकी नया स्वयं महादेव पार लगाते हैं। सोमन ने भानु को गले से लगाया और कहा कि मालिक, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये तो मेरे भोलेनाथ की करुणा है, जो अमीर गरीब का भेद नहीं देखते, केवल भक्त का भाव देखते हैं। उस दिन के बाद से भानु का अहंकार पूरी तरह नष्ट हो गया। उसने अपनी मां के ठीक होने के बाद उस पूरे क्षेत्र के गरीबों और नाविकों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सोमन वैसे ही रोज मिट्टी के शिवलिंग बनाता रहा, लेकिन अब पूरा गांव उसके उस अटूट विश्वास और महादेव की इस अनुपम लीला को नमन करता था। भानु के जीवन में आए इस बदलाव और सोमन की अटूट भक्ति की चर्चा धीरे धीरे उस छोटे से गांव से निकलकर दूर दराज के राज्यों तक पहुंच गई। अब गंगा का वह किनारा केवल एक साधारण घाट नहीं रह गया था, बल्कि उसे लोग शिव नाव घाट के नाम से पुकारने लगे थे। भानु ने सोमन के मना करने के बावजूद गंगा किनारे एक विशाल और सुंदर धर्मशाला का निर्माण करवाया, जहां दूर दूर से आने वाले तीर्थयात्रियों के रहने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई। समय बीतता गया और सोमन वृद्ध हो चला था। उसके हाथ अब उतने मजबूत नहीं रहे थे कि वे तूफानी लहरों के बीच भारी पतवार को संभाल सके, लेकिन उसका नियम अब भी वही था। वह रोज सुबह अपनी उसी पुरानी नाव पर बैठता, मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बनाता और दिन भर गरीब और बेसहारा लोगों को बिना एक भी पैसा लिए नदी पार कराता। शाम होते ही वह उस शिवलिंग को गंगा की लहरों में प्रवाहित कर देता। एक दिन उस क्षेत्र में एक बहुत बड़े अघोरी संत का आगमन हुआ। उन अघोरी बाबा के बारे में प्रसिद्ध था कि वे साक्षात शिव के अंश हैं और उनके पास अद्भुत सिद्धियां हैं। जब वे सोमन के घाट पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध नाविक मिट्टी के शिवलिंग को पानी में बहा रहा है। अघोरी बाबा ने सोमन की परीक्षा लेने का विचार किया। वे सोमन के पास गए और कड़कड़ाती आवाज में बोले कि अरे मूर्ख नाविक, तू इतने वर्षों से इन मिट्टी के शिवलिंगों को पानी में बहा रहा है। क्या तुझे नहीं पता कि मिट्टी पानी में घुलकर विलीन हो जाती है? तू व्यर्थ ही अपना समय नष्ट कर रहा है। यदि तेरी भक्ति में सचमुच दम है, तो अपनी इस जर्जर नाव को बिना पतवार के इस गहरी नदी में चलाकर दिखा, तब मैं मानूं कि तेरे शिव इस नाव पर बैठते हैं। वहां उपस्थित सभी ग्रामीण अघोरी बाबा के इस कठिन वचन को सुनकर डर गए। भानु ने आगे बढ़कर बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन सोमन ने शांत भाव से हाथ जोड़ लिए। सोमन के चेहरे पर वही पुरानी शांत मुस्कान थी। सोमन ने कहा कि बाबा, मैं तो एक अज्ञानी नाविक हूँ। मुझे सिद्धियों और चमत्कारों का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आपने जो कहा है वह मेरे महादेव की इच्छा होगी। मेरी नाव कभी मेरी थी ही नहीं, ये तो हमेशा से उन्हीं की थी। इतना कहकर सोमन अपनी नाव पर चढ़ गया। उसने उस दिन पतवार अपने हाथ में नहीं ली। उसने नाव को रस्सी से खोला और उसे गंगा की बीच धारा में छोड़ दिया। उस समय नदी का बहाव बहुत तेज था। बिना पतवार के नाव गोल गोल घूमने लगी और गहरे पानी की तरफ बढ़ने लगी। घाट पर खड़े सभी लोग डर के मारे चीखने लगे। अघोरी बाबा भी बड़े ध्यान से नाव को देख रहे थे। तभी एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। जैसे ही नाव भंवर के करीब पहुंचे, गंगा का पानी अचानक अत्यंत शांत हो गया। नाव के चारों ओर की लहरें स्थिर हो गईं और पानी की सतह पर हजारों की संख्या में छोटे छोटे मिट्टी के शिवलिंग तैरते हुए दिखाई देने लगे। वे वही शिवलिंग थे जो सोमन ने अपने पूरे जीवन में रोज बनाकर गंगा में प्रवाहित किए थे। वे सभी शिवलिंग पानी में घुले नहीं थे, बल्कि वे जागृत होकर नाव के चारों तरफ एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह जुड़ गए थे। उन मिट्टी के शिवलिंगों के सहारे वह पुरानी नाव बिना किसी पतवार के पानी पर इस तरह तैरने लगी मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बहुत आदर के साथ आगे बढ़ा रही हो। नाव बिना किसी झटके के नदी के बीचों बीच जाकर ठहर गई। उसी समय आकाश से डमरू की गूंज सुनाई दी। अघोरी बाबा ने जब ध्यान से देखा तो उन्हें उस नाव पर सोमन के ठीक पीछे स्वयं महादेव की एक विशाल धुंधली सी अलौकिक आकृति दिखाई दी, जो अपने भक्त को संभाले हुए थी। बाबा समझ गए कि सोमन की सरल और निस्वार्थ भक्ति ने प्रकृति के नियमों को भी बदल दिया था। अघोरी बाबा ने तुरंत गंगा किनारे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और रोते हुए बोले कि धन्य हो हे शिव, और धन्य है आपका ये भक्त।
मैं अपनी सिद्धियों के अहंकार में अंधा हो गया था। आज मुझे समझ आया कि जो संसार को तारने वाले हैं, वे अपने भक्त की छोटी सी नैया को कभी डूबने नहीं देते। नाव स्वतः ही वापस किनारे पर आ गई। सोमन जब नाव से उतरा तो वह पहले जैसा साधारण नाविक नहीं लग रहा था। उसके मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज था। अघोरी बाबा ने स्वयं आगे बढ़कर सोमन को गले से लगा लिया। इस घटना के बाद उस गांव का हर नागरिक ये जान चुका था कि सच्ची भक्ति किसी प्रदर्शन या सिद्धि की मोहताज नहीं होती। सोमन ने अपना शेष जीवन उसी घाट पर महादेव के नाम का सिमरन करते हुए बिताया। जब उसका अंतिम समय आया तो उसने अपनी आंखें बंद की और उसका प्राण तत्व उसी मिट्टी के शिवलिंग में समा गया जो उसने अंतिम बार बनाया था। आज भी मान्यता है कि जो कोई सच्चे मन से उस घाट पर जाकर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर गंगा में प्रवाहित करता है, महादेव उसकी जीवन रूपी नैया को भवसागर से पार लगा देते हैं।